हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत दिनों के बाद आज वीडियो शूट करने का मौका मिला है। लगभग 5-6 महीने हो गए अपने चैनल पे आए हुए। तो हो सके कि मेरा पूरा फेस आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी रिसोर्सेज की कमी है। तो जो भी रिसोर्सेज मेरे पास है मैंने उसी से अपना चैनल चालू किया है। तो कुछ पढ़ाने से पहले ये आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा हुआ है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ज्यादा आ जाता होगा जिसके कारण यहाँ पे RIGHT ये राइट लिखा हुआ है। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन समझ जाइएगा, कोशिश कीजिएगा। तो आज जैसा कि हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है कि हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर क्या होता है। तो अगर आप पुराने वीडियोज को देखे हुईएगा तो वहां पे मैंने डिटेल में सारी बातों को बताया है क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैंने अभी 9th का NCERT का बुक चालू किया है और उसी को हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर का एक फिगर बना लेते हैं, उसके बाद उसका डेफिनेशंस पढ़ाएंगे और फॉर्मूले लिख करके आज की वीडियो को एंड करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि आज माँ सरस्वती का पूजन भी है। 26 जनवरी 23 को वीडियो शूट हो रही है, तो आज सरस्वती पूजन भी है। तो एक अच्छा दिन है आप लोगों से मुलाकात करने की। तो चलिए सबसे पहले सिलेंडर का फिगर बनाते हैं। तो ये 2 लाइन ड्रॉ कर दिया। ऊपर वाले पोर्शन को ऊपर से ज्वाइन कर दिया एंड नीचे वाले पोर्शन को नीचे से ज्वाइन कर दिया। अब ये एक सिलेंडर बन गया। आपके घर में भी सिलेंडर होगा जिसपे खाना बनता होगा, तो आपको ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का ऊपर और नीचे दैट मीन्स टॉप एंड बॉटम का जो ये फिगर है ये कैसा है, ये एक सर्कल की तरह की है। टॉप एंड बॉटम का जो सरफेस है वो कैसा है, तो इट इज जस्ट लाइक अ सर्कल। यह एक सर्कल का है। तो सर्कल है भाई तो रेडियस तो होगा ही होगा, डायमीटर होगा ही होगा। अगर आप मैथ में थोड़े ज्यादा होशियार होंगे तो आप समझ सकते हो कि जैसे ही सर्कल की बात हुई तो रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड ये भी होना है, लेकिन कॉर्ड वगैरह की बात यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे 2 बातें होंगी, रेडियस एंड डायमीटर। रेडियस दिया है तो डायमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हो, डायमीटर दिया है तो रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस सिलेंडर में आपको याद रखना है कि सिलेंडर में टॉप एंड बॉटम का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, तो इट इज जस्ट लाइक अ सर्कलर। यह एक सर्कल की तरह का होता है। तो सर्कल है तो रेडियस होगा। तो रेडियस कैसे होगा, तो मान लीजिए कि सर्कल है तो ठीक इसके बीचों बीच में दिस इज सेंटर। अब सेंटर से लेकर के इस लास्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही क्या होगा, रेडियस होगा, और उसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे। फिर ठीक नीचे ये मिडल पॉइंट है, ये क्या होगा, सेंटर, और सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा, और इसको आप r से डिनोट करोगे। अब इस दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइट। किसका हाइट, सिलेंडर का हाइट, और इसको डिनोट करेंगे h से। ठीक, तो इस तरीके से आप एक सिलेंडर का फिगर बना सकते हो। अब आइए इसके डेफिनेशंस पे आते हैं। तो दो डेफिनेशन मैं आपको लिखाऊंगा और दोनों डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए डेफिनेशन।
पहले डेफिनेशन को लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आप लिख लीजिएगा, उसके बाद समझेंगे। पढ़ाने का मेरा तरीका यही रहेगा। तो ये हो गए इसके डेफिनेशन नंबर फर्स्ट। तो आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। चलिए, आप इसको पॉज करके या तो लिख लिए होइएगा या स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट चमक रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप कोऑपरेट करो, इसको भी समस्या को दूर की जाएगी। अब डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है कि इफ वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज फिक्स्ड एंड द अदर साइड इज रोटेटेड, देन राइट सर्क्यूलर सिलेंडर ऑब्लिक सिलेंडर इज फॉर्म्ड। मतलब डेफिनेशन यह कह रहा है कि रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं, 2 लेंथ और 2 हाइट, सॉरी विड्थ या ब्रेड्थ। तो कह रहा है कि अगर आप किसी रेक्टेंगल के 2 साइड में से एक साइड को फिक्स रखें और दूसरे साइड को रोटेट करें, तो जो फिगर ऑब्टेन्ड होगी वह क्या होगी? रेक्टेंगल ही होगी। आइए इसको एक बुक के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है। क्योंकि ज्यादा टेक्नोलॉजी रहती तो मैं आपको बताता, लेकिन उतनी टेक्नोलॉजी तो है नहीं, लेकिन जितनी भी है समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, यह एक रेक्टेंगल के टाइप का एक फिगर है, जिसमें ये टॉप एंड बॉटम या आपके क्या होगा? ब्रेड्थ या हाइट हो गए, और ये दोनों साइड जिसको मैं पकड़े हुआ हूं यह हो गया लेंथ। अब आप एक लेंथ को फिक्स रख करके अगर इस को आप रोटेट करो, ऐसे ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, तो क्या होगा? सिलेंडर ही तो हमको प्राप्त होगा। मतलब कि यहां पे इस रेक्टेंगल को रख दो और जो एच जिस साइड को डिनोट कर रही है उसको आप फिक्स रखो, ऐसे पकड़ कर, और इसको रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, तो क्या ऑब्टेन्ड होगा? सिलेंडर ही तो ऑब्टेन्ड होगा। तो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि यहां पे मैंने आपको फिक्स्ड की बात की, तो लिखेंगे द फिक्स्ड side is
called the axis of the सिलेंडर। मतलब कि फिक्स्ड साइड कौन है? एच। ये जो फिक्स्ड साइड होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सिस कहेंगे। किसका? सिलेंडर का। तो चलिए यहां तक नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो नोट तो आप कर ही लिए होइएगा। अब मैं इसको रोटेट कर दे, सॉरी मैं इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं। अब आइए, इसका एक और डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन नंबर 2। तो डेफिनेशन नंबर 2 हम लोग नहीं लिखेंगे, और लिख करके मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और इसका सेकेंड डेफिनेशन क्या हो? तो लिखते हैं यहां तक पहले आप लिख लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कह रहा है। चलिए अब आइए इस सेकेंड वाले डेफिनेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। 2 डेफिनेशन है, या डेफिनेशंस को याद नहीं करना है लेकिन समझने की कोशिश करनी है, और सब समझिएगा जब आपके दिमाग में रहेगा। और दिमाग में कब रहेगा? जब आप उसको देखते रहिएगा। तो क्या है? सेकेंड डेफिनेशन है कि इफ वन सर्कल इज पुट अपॉन एन अदर सर्कल एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, देन राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑब्लिक सिलेंडर विल ऑब्टेन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सर्कल के ऊपर एक दूसरा सर्कल, दूसरा सर्कल के ऊपर तीसरा सर्कल, तीसरे सर्कल के ऊपर चौथा सर्कल, और इस तरीके की इस प्रोसेस के कंटिन्यू करते हो, तो जो फिगर आपको ऑब्टेन्ड होगी वह क्या होगा? सिलेंडर ही होगा। यहाँ पे मैं सिलेंडर बोलूं तो आप समझ जाइए कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात हो रही है, जहां पे एक राइट एंगल भी है। और राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलूं तो समझ जाइएगा सिलेंडर है, कंफ्यूजन नहीं होना। लेकिन सिलेंडर का जनरली मतलब कि रियल मीनिंग राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होगा, लेकिन आप इसको सिलेंडर भी बोल सकते हो।
तो सिलेंडर लिखा हो तो उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर ही समझना है। ये हो गया, मतलब कि एक सर्कल के ऊपर आप दूसरा सर्कल, दूसरे सर्कल के ऊपर तीसरा सर्कल, और इसी तरीके से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हो तो जो फिगर आपको ऑब्टेन होगी वह क्या होगा, सिलेंडर ही होगा। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप याद करो कि जब आपकी माँ रोटी बनाती है तो रोटी के ऊपर रोटी और उसके ऊपर रोटी, और इस तरीके से 10-12 रोटी का जो एक सेट बनता है वह किस तरीके का फिगर देता है, सिलेंडर का फिगर ही तो देता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए तो ठीक है, अब मिटाते हैं इसको भी। अब कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लो। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखा देता हूं। आज सरस्वती पूजन है तो कुछ साउंड वगैरह बज रहा है। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है तो लिखोगे आप। पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए, उसके बाद और देखिए एग्जाम्पल में मैंने क्या लिख दिया, सर्क्यूलर पिलर्स। आप देखिए होइएगा जिनका घर थोड़ा कुछ ज्यादा ही कॉस्टली होता है, कुछ ज्यादा ही डिजाइन वाले होते हैं, तो उसमें सर्कल के तरह का गोलाकार एक पिलर होता है। तो ये सर्कुलर पिलर्स या पुल वगैरह बनते हैं, तो पुल वगैरह बनते हैं तो देखते होइएगा कि पुल के नीचे पानी क्रॉस करने के लिए सर्कल के तरह, मतलब सिलेंडर की तरह का ही सीमेंट से बनाया हुआ एक फिगर होता है जिसका दोनों मुंह खुला हुआ होता है, जहां से पानी आपको पास कर सकता है। तो ये सर्क्यूलर पिलर्स किसकी एग्जांपल हुई, सिलेंडर की। सर्क्यूलर पाइप्स, खेतों वगैरह में, बोरिंग वगैरह में पानी पटाने के लिए जो पाइप का यूज किया जाता है वो क्या है, अगर उसमें पानी फुल कर दिया जाए, पानी फुल जाए पूरा हुआ, तो वो किसके फिगर जैसा होगा, सिलेंडर के फिगर जैसा ही तो होगा। हैंड पंप, हमारे घरों पे, गांवों में जिसको कल कहा जाता है, तो इंग्लिश में उसको हैंड पंप बोलेंगे, तो वो हैंड पंप किसका एग्जांपल है, सिलेंडर का। चौक, अब तो थोड़ा सा एडवांस हो गया है, मतलब कि स्टडी में भी डेवलप्ड हो गया है, लेकिन पहले या अभी भी ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा जाता है तो किसका यूज किया जाता है, चौक का। अगर चौक आप देखोइएगा तो चौक किसका एग्जांपल है, सिलेंडर का। पेंसिल, पेंसिल तो देखोइएगा, पेंसिल किसका एग्जांपल होगा, सिलेंडर का। और यह मार्कर, मैं जिस मार्कर से लिख रहा हूं, ये मार्कर भी किसका एग्जांपल हुआ, सिलेंडर का ही हुआ। मार्कर ईटीसी। तो यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए लिख ही ले होइएगा।
क्योंकि ऑनलाइन वीडियो शूट करने में इतना जो टाइम काफ़ी है। थोड़ा देर के लिए मैं साइड रहूँगा, आप वीडियो को पॉज करके और ये कर सकते हो, लिख लीजिएगा। नहीं, उतना देर में आप नहीं लिख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। अब आ जाओ, अब कुछ आपको पॉइंट वगैरह लिखने, कुछ पॉइंट। तो पहले पॉइंट को मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लो, उसके बाद समझेंगे। सम पॉइंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो, मैं आपको थोड़ा देर का टाइम देता हूं। चल, मैं पीछे जाकर देखा तो ये जो राइट लिखा हुआ है, इसी पर आकर के लाइट पड़ रही है, जिसके कारण पूरी तरीके से क्लियर व्यू नहीं आ रहा है। लेकिन ये लिखा हुआ है राइट, RIGHT, ऐसा आप समझ सकते हो। तो चलिए, सम पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि पहले मैं पढ़ लेता हूं कि इस सिलेंडर है जो 1 कर्व्ड फेस एंड 2 फ्लैट फेसेस। सेकेंड, इस सिलेंडर है जो 1 कर्व्ड एज एंड नो वर्टेक्स। अब देखिए यहां पे बात 3 वर्ड जो है वो आपको धोखा देने के लिए तैयार है। फर्स्ट है फेस, सेकेंड एज एंड थर्ड हो गया वर्टेक्स। फेस, एज एंड वर्टेक्स, ये 3 ऐसे पॉइंट है जो आपको दिक्कत पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले जो मैंने वीडियो जो बनाया है उसमें मैंने इन तीनों का डिटेल्ड डेफिनेशन दे रखा है, तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो अगर आपको इस तीनों पॉइंट को समझने में दिक्कत है तो पुराने वीडियोज को देख करके समझना पड़ेगा आपको। समझ रहे कि नहीं? आगे हमको पढ़ना पड़ेगा। अब आप आगे आओ। तो मैंने क्या लिखा कि सिलेंडर है जो 1 कर्व्ड फेस एंड 2 फ्लैट फेसेस। मतलब क्या होता है, सिलेंडर में एक कर्व्ड मतलब एक मुड़ा हुआ फेस होता है और दूसरे फ्लैट मतलब कि समतल फेस होते हैं। तो बात तो सही है। अब जो ये जिस फिगर के ऊपर मैं एक आपको सांप बनाऊंगा, सांप बनाऊंगा, ये जो फेस है ये क्या है, कर्व्ड फेस होगा। सिलेंडर आप देखते होइएगा तो टॉप एंड बॉटम को टच करो तो टॉप एंड बॉटम का जो बीच का जो सरफेस हुआ सिलेंडर में, आपके घर पे जो सिलेंडर रखा हुआ है, टॉप एंड बॉटम को अगर सरफेस को आप टच करो तो बीच का जो सरफेस है वो क्या है, कर्व्ड फेस ही तो है।
तो सिलेंडर में याद रखना है एक कर्व्ड फेस है, और सिलेंडर में टॉप एंड बॉटम वो क्या है, वो तो फ्लैट है, दैट मीन्स समतल है। ये जिसमें मैं क्रॉस कर रहा हूं ये क्या हुआ, फ्लैट फेस। क्या हुआ, फ्लैट फेस। तो फ्लैट फेसेज कितने होंगे, एंड 2 फ्लैट फेसेस। मतलब याद रखना है सिलेंडर में एक कर्व्ड फेस एंड 2 फ्लैट फेसेस होते हैं। अब आगे, अब लिखा हुआ कि सिलेंडर हैज 1 कर्व्ड एज एंड नो वर्टेक्स। यहां पे 1 नहीं होगा, 2 होगा। सॉरी, तो ये सिलेंडर है जो 2 कर्व्ड एज एंड नो वर्टेक्स। अब क्या है, ये जो मतलब यहां पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा, किसको मैं मिला रहा हूं, ये ऊपर का जो सर्कल की तरह का जो फिगर है ये इसका एज है, ये इसका क्या हुआ, एज हुआ। तो एक सिलेंडर में 2 एज होते हैं और सिलेंडर के अंदर कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो है हम लोग कुछ फॉर्मूलेज लिखेंगे कि जो आपको क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्पफुल होंगे। तो लिखेंगे सम फॉर्मूलेज। सम फॉर्मूलाज, किसके लिए फॉर्मूलाज, तो सिलेंडर के लिए। तो फर्स्ट में आ जाइए, पहले फॉर्मूलों को लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे। ये 3 फॉर्मूले मैंने लिख दिया, इन तीनों फॉर्मूलों को पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद समझेंगे। अब आइए, ये 3 फॉर्मूलों के हेल्प से ही आप सिलेंडर के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि 3 फॉर्मूला जान गए तो भाई क्वेश्चन सॉल्व, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ कंसेप्ट, कुछ दिमाग भी लगाने होंगे, लेकिन ये 3 फॉर्मूले हमको चाहिए क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। जहां भी वॉल्यूम हो तो क्यूबिक लगाना नहीं भूलेंगे, और यूनिट की जगह पे मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यूनिट की जगह पे मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन जहां भी वॉल्यूम की बात हुई तो क्यूबिक लगाना मस्ट है।
सेकेंड LSA, दैट मीन्स लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2πRH स्क्वायर यूनिट्स। LSA को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। L का मतलब लैटरल, S का मतलब सरफेस और A का मतलब एरिया। पुराने वीडियोज में बताया गया है लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो पुराने वीडियो को खंगालिएगा। LSA का मतलब लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2πRH स्क्वायर यूनिट्स। जहां पे A दैट मीन्स एरिया की बात आए तो जो मेरा डायमेंशन होगा वो क्या होगा? स्क्वायर, और यूनिट की जगह पे आप मीटर लिखो या सेंटीमीटर लिखो। और थर्ड है उसका बड़ा वाला भाई TSA, टोटल सरफेस एरिया। इसके बारे में भी बताई गई है। TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2πR इंटू R प्लस H स्क्वायर यूनिट्स। क्यों? क्योंकि A दैट मीन्स एरिया छुपा हुआ है तो यूनिट जो होगा वो स्क्वायर में होगा। ठीक, इतनी बातें को आप समझ गए? आशा है कि आप समझ गए होइएगा। तो आज का वीडियो इसी पे पॉज करते हैं और उसके बाद नीचे मैंने अपना एक मोबाइल नंबर लिखा है जिसको मैं एक बार थोड़ा सा बोल देता हूं। 7320916103, ये मेरा मोबाइल नंबर हुआ। अब देखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ये तो सब कहते हैं, ये तो करना ही आपको, तभी चैनल ग्रो करेगा। क्योंकि अभी रिसोर्सेज कुछ नहीं है, देख रहे हैं कि बोर्ड, डिजिटल बोर्ड का जमाना आ गया है, मैं व्हाइट बोर्ड पे हूँ, लाइटिंग वगैरह की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो चैनल को ग्रो करना है। और अभी अपनी पास पूंजी वगैरह है नहीं, तो इस मोबाइल नंबर पे अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी फायदा हुई तो बस 1 रुपए आप चाहें तो गूगल पे या फोन पे या पेटीएम कर सकते हो, सिर्फ 1 रुपए। कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, क्योंकि दबाव तो आपको डाल नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों आदमी तो अलग अलग हैं, अलग जगह पे हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल हुई होगी तो इस मोबाइल नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम सिर्फ 1 रुपए कीजिएगा। वो मेरे लिए नहीं, अपना खर्चा चलाने के लिए तो बहुत कुछ है, चैनल को ग्रो करने के लिए, और उससे आपको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा कि चैनल को ग्रो करना है। और इनकम अपना अभी फिलहाल नहीं है, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो 1 रुपये आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस यूवर स्टडी अड्डा को ग्रो करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।